जंगल में रहकर न खाने को हाथ लगाया न पानी को लगाया। अगर जरूरत पड़ती तो दरख्तों के पत्तों से अपनी जरूरत को पूरा किया करते। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने बड़े पीर, क्या बात है अल्लाह मना से, जिनको दुनिया बड़े पीर, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पीरे लासानी कहा जाता है। क्या बात है, सारे पीरों के वो सरदार हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हम सुन्नी सिर्फ उनके बकरे, मुर्गे, बिरयानी, लंगर, फंगर, संगर को याद करके रह गए। बस हम सुन्नियों को पेट भरने को मिल जाए। जरूरत इस चीज की नहीं है कि जब 11वीं आए या 11वीं वाला महीना आए तो हम अपने घरों में नाम ऊंचा करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 बकरे हलाल करें। जरूरत इस चीज की है कि जो हमारे पीराने पीर ने अपनी जिंदगी में कर कर सबक दिया है, उस सबक को आम करें, उस पर खुद भी अमल करें और अपने बच्चों और अपनी नस्लों को गामजन करें। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान हजरत एक बस्ती में गया तो वहां सुनने में आया कि फला साहब ने आज 5 बकरे किए हैं। सुभान अल्लाह, आका गौ से पाक की मोहब्बत। लेकिन जब उसकी हकीकत का जायजा लिया गया तो लोगों ने बताया कि महीने में 4 जुमे पढ़ते हैं, सिर्फ 1 पढ़ने जाता है। मस्जिद का इमाम जब उससे पूछता है भाई तू 1 क्यों आता है, 3 क्यों नहीं आता, तो उसने जवाब दिया कि मैं 1 इसलिए आता हूँ कि उलमा से सुना है कि जो इंसान पे दर पे 3 जुमा छोड़ देता वो मुसलमान नहीं, तो मैं चौथा इसलिए तीसरा पढ़ लेता हूँ ताकि मेरा नाम मुसलमानों की फहरिस्त में बाकी रहे। क्या हम ऐसे मुसलमान हैं? मेरे अजीजों, सरकार गौसे पाक की आप तारीख पढ़ें। मैं आपको वाकयात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप उनकी जिंदगी का जायजा ले तो आपको पता चलेगा कि पीराने पीर कहते किसे हैं। गौसे पाक इतने बड़े वली बने तो कैसे बने? आपने मेरे आका गौसे पाक को वली बनाकर पैदा किया। इतने पावरफुल होने के बावजूद जब उनकी आप तारीफ पढ़ोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या बात है, इतना बड़ा अल्लाह का बंदा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि खाने काबा का मैं तवाफ कर रहा था और मैं ही नहीं दुनिया के बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। एक इंसान था जो नकाब ओढ़े हुए था और अपनी आंखें बंद करके जारो कितार रो रो कर रब की बारगाह में फरियाद पे फरियाद कर रहा है। वो फरियाद क्या है? मौला, अगर मेरे पास नेकी कम हो, कयामत का दिन हो तो फिर मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह, अंधा करके उठाना। लोग परेशान, तवाफ करने वालों ने अपना तवाफ बंद कर दिया और ये हसरत पैदा हुई जो इस कदर रो रहा है, आखिर ये है कौन जो खौफे खुदा की वजह से, अल्लाह के डर से खुदा के घर में खाने काबा का गिलाफ पकड़कर सारों कितार गिरिया वजारी कर रहा है। बुजुर्ग फरमाते हैं जब पास जाकर देखा गया तो वो कोई और नहीं था बल्कि जमाने के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर था। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने खैरी गढ़, नारे तकबीर। अंदाजा तो करो, एक तरफ ये आलम है, हम ऐसे मुसलमान हैं। उसे पाक को क्या हम ऐसा चाहते हैं? हमारे घर में बकरा हो तो 1 महीना पहले से ऐलान होता है, मुर्गा हो तो महल्ले भरे में पता होता है कि फलाने ने गौसे पाक के नाम से मुर्गा करने का इरादा किया नहीं अभी।
लेकिन क्या आपने कभी एक दिन भी रात में बिस्तर पर जाकर यह भी सोचा है कि आज हमने दिन भर किया क्या है? ए मेरे मौला, मैं मरूंगा तो मेरी कब्र में मेरा क्या हाल होगा, और जब कब्र से हश्र में उठूंगा तो वहां क्या हाल होगा? क्या हम ऐसे हैं गौसे पाक के मानने वाले? हज़रात, एक तरफ तो ये है हजारों कितार रो रहे हैं, दूसरी तरफ देखोगे आप उलमा से सुनेंगे, मुफ्ती साहब अभी बयान करेंगे कि अब्दुल कादिर सरकार गौसे पाक की शान तो वो है, इबादत और रियाजत का आलम तो ये है। उलमा बयान करते हैं, तारीखों में आया है कि आपने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाजें अदा फरमाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। साहब से पूछिए कि मुफ्ती साहब, अगर कोई इंसान वजू करके सो जाए तो क्या उसका वजू बाकी रहेगा? तो हजरत का जवाब यही होगा कि इंसान पर गसी तारी हो जाए, वो सो जाए, बेखबर हो जाए, उसका वजू टूट जाए। गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इसका मतलब यह है कि हुजूर सरकार गौसे पाक हम सबके आका बगदाद वाले शहंशाह ने 40 साल पूरी रातें जाग कर खुदा की इबादत की है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यही नहीं, सिर्फ आप बकरे और मुर्गा बिरयानी को मत याद रखिए, क्या बात, ये उसी पीर की महफिल है, बहुत अच्छा पैगाम। जिस पीर की शान अगर आप पढ़ेंगे तो एक किताब में मैंने यह भी पढ़ा है कि आपने 22 साल या 25 साल तक मदियन के जंगल में रहकर न खाने को हाथ लगाया न पानी को लगाया। अगर जरूरत पड़ती तो दरख्तों के पत्तों से अपनी जरूरत को पूरा किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 25 साल तक आपने खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज उसी गौस के मानने वाले लंगर के नाम पे 2 दिन पहले से छुट्टी बोलते और इमाम साहब चिल्लाते चिल्लाते मर जाए, मगर वो जुमा के अलावा किसी भी नमाज में नजर ना आवे। क्या हम ये मुसलमान हैं? भटके हुए इंसान, याद रख, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरा इमाम फरमाता है, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, अरे खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत, आखिर मौत है। क्या बात है, ये जिंदगी, ये लफ्फेबाजियां कब तक हम करेंगे? आज भी वक्त है, समझ जाओ, अपने आप को बदलो, अपने जमीर को बदलो, अपने दिलो दिमाग के रुझान को पलटो, इंशाअल्लाह जिंदगी में इंकलाब आएगा। इमाम ने क्या कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हम आका गौस के गुलाम हैं और दुनिया की दारों से इतना डरते हैं, खौफ करते हैं। पता क्या चला कि हम वाकई में गौस के गुलाम नहीं, क्योंकि जो गौसे पाक का गुलाम होता है, अरे वो दुनिया का इमाम होता है। क्या बात है, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बस आखिरी जुमला दे रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। आज इंसान, इमाम साहब नौजवान किस्म के जो हमारे भाई कभी कभार मस्जिद अगर पहुंच भी गए तो इतनी आड़ भाड़ झाड़ शान इमाम साहब पर दिखाएंगे, ये सफाई नहीं, वो सफाई नहीं, लोटा यहाँ है, टोटी फटी है, ऐसा किया वैसा किया। इमाम साहब आपका करते हैं। हमें यार, वो इमाम है, इमाम तुम्हारे सरों का ताज है, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अपने इमामों की इज्जत किया करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में चांदनी पैदा हो जाएगी। और फिर वो जब 2 रकात जैसे तैसे गिर पड़कर बाहर निकलेगा, सीना तान के बोलेगा, ए मोहल्ले वाले देख लो, आज मैं नमाज पढ़ के आया। मगर ए मेरे दोस्तों, जिस आका की महफिल में आए हो, उसी सरकार की जिंदगी का जायजा लो तो तुम्हें पता चलेगा। जब 40 साल इतनी बंदगी,
22 साल तक इतनी इबादतें, तो हुजूर गौसे पाक एक दिन रास्ता चलते जा रहे हैं, आवाज आई, अब्दुल कादिर तूने नमाजें बहुत पढ़ ली, बड़ी बंदगी कर ली, अब तू छुटकारा पा गया, नमाज मत पढ़ा। वो शहंशाह बगदाद थे, सरकार गौसे पाक थे, पीरों के पीर थे, फरमाने लगे, अरे अब्दुल कादिर ने इतनी बंदगी की कि नमाज माफ हो गई, और मेरे नाना जान इमामुल अंबिया रात रात भर जागकर अपने रब को राजी किया, उम्मत के लिए दुआएं मांगी, उन पर नमाज माफ नहीं। और मेरा दादा इमाम हुसैन करबला के मैदान में तलवारों के साए में अपना सर सजदे में कटाकर दुनिया को पैगाम दिया, सर जाता है तो चला जाए मगर नमाज जैसी दौलत न जाने पाए। क्या बात है, जिंदाबाद। कादिर तू कौन होता है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? आपने लाहौल पढ़ा, फौरन जो अब्र था धुआं हुआ, बताया अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचाया। सरकार फरमाते खबीस अब भी तू अब्दुल कादिर को गुमराह करना चाहता है, ला हौला वला कुव्वत, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे खुदा ने बचाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सूती अपनी किताब में लिखते हैं, एक दुनिया में एक मुल्क था, इसी दुनिया में वहां का एक निजाम था कि लोग 1 साल के लिए अपने मुल्क का एक बादशाह चुनते थे। जब वो दिन वो तारीख आती तो उस बादशाह को उठाकर अपने जंगल में छोड़ आते, ऐसा जंगल जहां दरिंदे चरिंदे फाड़ने वाले इंसानों को ऐसे जानवर रहते थे, कांटे वगैरह, बहुत भयानक जंगल। और उस तारीख में सुबह के वक्त में अपनी सरहद पर बैठते, उस सरहद पर सुबह सवेरे में जो इंसान बाहर का कोई मुसाफिर आता उसी को पकड़कर अपने मुल्क का बादशाह बना दिया करते। सुभान अल्लाह। ऐसा करते थे। एक बार वो अपने बादशाह को जंगल छोड़ आए, वहां के दरिंदों ने उसे फाड़ डाला, खा डाला। जब सुबह में पहुंचे तो हर बार में तो ऐसे आम इंसान मिलता था, लेकिन उस बार उसकी मुलाकात एक आलिम रब्बानी से हो गई, एक बेहतरीन आलिम से हुई। आलिम को पूरी बात बताई गई, ऐसा ऐसा मामला है, आप हमारे मुल्क के नए बादशाह हैं। आलिम ने कहा कैसा? पूरी बात समझाई कि आप 1 साल के लिए बादशाह हैं, 1 साल के बाद में आपको जंगल में छोड़ा जाएगा और वहीं आपको खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद में हम दूसरा बादशाह चुनेंगे। तारीख बताती है कि वो आलिम को जब बादशाह बनाया गया, जब वो तख्त पर बैठा तो सबसे पहले उसने उस जंगल के बारे में पूछा जहां पहले बादशाहों को छोड़ आते थे लोग। जब दिखाया गया तो बड़ा भयानक जंगल है, कांटे हैं, दरिंदे हैं, शेर वगैरह है, चीते वगैरह है। उसने अपने वजीरों, मुशीरों, सिपाहियों को बुलाया कि मेरे महल से लेकर उस जंगल तक बेहतरीन रास्ते का इंतजाम किया जाए। रास्ता बन गया। जब रास्ता बना तो जो है फिर कहा कि यहाँ पास जो है बेहतरीन इन कांटों और वगैरह के दरख्तों को दूर करके और जो है बेहतरीन फूलों के बागात को सजाया जाए। जब वो लग गया तो हुक्म दिया कि महल का इंतजाम किया जाए। बेहतरीन महल भी बन गया। उसके बाद में कहा यहाँ पानी का चश्मा जारी किया जाए, वो भी जारी हो गया। यहाँ तक कि उसका साल पूरा हो गया। अब वो इंतजार में है कि शहर के लोग आए और अपनी रस्म के मातहत मुझे उठाकर उस जंगल में छोड़ आए। मगर जब वो तारीख आई, वो लोग आए, वो परेशान, हैरान, यार ये तो अपने वसूल से मुंह कर गए कि 1 साल के लिए बादशाह था, मुझे जंगल में छोड़ जाना था, अब आते क्यों नहीं? लोगों को बुलाया, लोग आए, कहने लगे मेरे बादशाह सलामत। वो पहले के और बादशाह से थे जो बेवकूफ थे, 1 साल के लिए बादशाह बनते थे मगर वो अय्याशी फयासी दुनियादारी में अपना 1 साल बिताकर
दुनिया से चले जाते थे। आप बड़े अक्लमंद हैं, क्योंकि आपने वो काम किया। आपको मालूम था कि 1 साल के बाद में मुझे वहां जाना है, तो वहां जाने से पहले वहां के रास्ते भी सुधार ली, वहां की मंजिलों को भी साफ और शफाफ कर दिया और बता दिया कि जब यहाँ से वहां जाना है तो यहाँ से अच्छा वहां का इंतजाम होना। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप फरमाते हैं ये हिकायत जो है, ये जो बात है, ये किसी बादशाह के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सारे इंसानों के लिए है। क्योंकि जब आप पैदा होने वाले होते हैं, आपके के पास में आपका बाप भी खड़ा इंतजार कर रहा होता है, दोस्तों अहबाब भी होते हैं। मेरे घर पे औलाद आने वाली है, औलाद आने वाली है, औलाद आ जाती है, इंसान को जो है बादशाह बना दिया जाता है, इंसान को जो है खुले आम छोड़ दिया जाता है, जो चाहा जो करना चाहो वो कर लो। लेकिन उस इंसान को बार बार बताया जाता है, ए इंसान जो चाहो वो करो, लेकिन एक दिन तुम्हें मरना जरूर पड़ेगा, और जब मरोगे तो कब्रिस्तान जाना जरूर पड़ेगा। तो जो अक्लमंद है, औलिया अल्लाह अल्लाह के बरगजीदे बंदे, वो अपनी छोटी सी जिंदगी में यहाँ की ज़ेबो आसाइश का इंतजाम कम करते हैं, वहाँ की तैयारियां ज्यादा करते हैं। अपनी नमाजों के जरिए से, अपने कुरान की तिलावत के जरिए से, अपने जिक्र और औसाफ के जरिए से, दुरूद और सलाम के गालियों के जरिए से, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के जरिए से, वो बंदा जब यहाँ से जाता है तो वहाँ उसके लिए जन्नत के महल। इसलिए प्यारे, अपनी नस्लों को सुधारो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, बहुत अच्छा कुरान की तालीम, बहुत बच्चियों को कुरान पढ़ाओ।